बच्चों, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 8 and that's name is decimals. Okay, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर करने हैं, लाइक 10th रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल ऑफ नंबर लाइन, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल. तो देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं. तो फर्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन. आइए देखते हैं. द वर्ड डेसिमल्स इज derived from the Latin word decim, which means 10. Decimals play a very important role in mathematics. If I have rupees 15 and paise 75, then it can be written as 15.75. The dot in the rupees 15.75 represent a decimal point. अब आपने देखा यहाँ पे जो डॉट है बीच में दोनों नंबर के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका डेसिमल ही बता रहा है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट द वर्किंग विद द डेसिमल्स. तो फर्स्ट आता है हमारा 10th. द लेंथ ऑफ द मैथमेटिक्स नोटबुक इज 18 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर ऑल्सो. वी नो दैट, यू नो ना, 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है ना. सो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर. और इसको हम 1/10 भी कह सकते हैं. 1/10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? ओनली 1 0 है, ओनली 1 10 है. इट मीन्स ये आपका 1 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा. ठीक है, देयरफॉर 9 मिलीमीटर है तो इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू आप 0.1 कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ नोटबुक 18 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर मीन्स 18 सेंटीमीटर है और प्लस में 0.9 सेंटीमीटर. ये 0.9 सेंटीमीटर कैसे आया? ये 9 मिलीमीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. कैसे कन्वर्ट किया? 9/10 करके. ठीक है, आपने अभी आपने ऊपर देखा था 1 मिलीमीटर था. इट मींस ये 1/10 सेंटीमीटर है. तो जब हम इसको 9 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 10. ये हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर. एंड नाउ वी कैन इजीली प्लस देम. ओके, 18.9 सेंटीमीटर. 1/10 और द 0.1 is division of a unit into 10 equal parts. ठीक है, तो it means यहाँ पे क्या किया है? 0.1 is division of a unit into 10 equal parts. ठीक है, now the Indian place value chart is extended as, देख सकते हैं यहाँ पे ये लाख, थाउजेंड, वंस और यहाँ पे टेंथ है. ठीक है, तो वंस में कौन कौन से आते हैं? देखिए 1 10 100, देन थाउजेंड में 1000 10,000, लाख में लाख और 10 लाख. नंबर देख सकते हैं यहाँ पे 1 तो ये 1 है, 10 ये 100, 1000 10,000, लाख और ये 10 लाख. अब 1/10 देखिए 10th कैसा है? 10th का मतलब होता है 1/10. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ऑफ डेसिमल्स ऑन अ नंबर लाइन. देखिए वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन. लेट अस नाउ रिप्रेजेंट डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन. रिप्रेजेंट 0.8 ऑन द नंबर लाइन. चलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.8 को. सो वी नो दैट 0.8 इज मोर देन 0. 0.8 का मतलब क्या है? 1 से 0 से ज्यादा है ना. 1 से कम है पर 0 से ज्यादा है, बट लेस देन 1. सो देयर आर 8/10 इन इट. डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 0 to 1 इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. आपने देखा 0 से 1 तक हमने क्या किया? ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 8th पार्ट मींस, सो 8 पार्ट एज शोन लो. तो ये हो गया आपका 0.8. ठीक है, now represent 1.4 on the number line. We know that 1.4 lies between 1 and 2. आपने देखा कि 1.4 का मतलब है कि 1 से ज्यादा है बट 2 से लेस है. So there are 4/10 in it. Divide the unit length between 1 and 2 into 10 equal parts. आपने देखा 1 और 2 को हमने 10 equal parts में डिवाइड किया है. उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? 4/10. 4/10 means 1.4. ठीक है, मतलब 4 आउट ऑफ 10 की बात कर रहे हैं. ओके, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा. नाउ कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल. तो यहाँ देख सकते हैं 1/10 का मतलब 0.1 होता है. मींस डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही 10 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे न्यूमरेटर में बिफोर द 1 डिजिट एक डेसिमल पुट करेंगे. दैट इज अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 10 कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल. सो इट इज कन्वीनियंट टू दैट. So it is convenient to find the decimal equivalent of a fraction by converting its denominator into 10 or some powers of 10. तो आपने क्या करना है? जब भी आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो डिनोमिनेटर है आपको उसमें
उसको 10th में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। वो जब हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 10 आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो फिर अब वो इजीली आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। यहाँ देखिए कन्वर्ट 23/10 इनटू डेसिमल्स, तो 23/10 है, इट मींस ये कितना हो जाएगा 2.3 बिकॉज वी हैव टू पुट द डेसिमल बिफोर द 1 डिजिट एंड दिस कन्वर्ट 11/5 इनटू डेसिमल मींस 11/5 देखा हमने, क्या लिखेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने 5 को पहले 10 बनाना है, 5 इंटू 2 किया और ये 11 इंटू 2 करेंगे, ये हो गया 10 और ये हो गया 22, नाउ वी कैन पुट द डेसिमल 2.2 बिफोर द 1 डिजिट, ओके। कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1.5, ठीक है। सो टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन वी रिमूव द डेसिमल पॉइंट दैट इज कन्वर्ट द डेसिमल पार्ट इनटू 10th, तो आपको डेसिमल को रिमूव करना है। देखिए ये 1.5 था तो हम इसे 1 + 0.5 लिख सकते हैं एंड ये 1 तो है और ये 0.5, देखिए जब एक डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 10 आता है। आपने जब नीचे 10 लिखा था तो हमने क्या किया था बिफोर द 1 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड डेसिमल पुट किया था ना, तो सिमिलरली हम ऑपोजिट भी करेंगे इसका, मतलब अगर डेसिमल गिवन होगा तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि बिफोर फ्रॉम द राइट साइड यहाँ पे बिफोर द 1 डिजिट क्या है एक डेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, मतलब 5/10। तो अब आपने देखा कि इसमें इसको 1 को भी मैं नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी 10 से, तो ये 10/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 + 5 15, 15/10, ठीक है। अब 15 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 3, इसको लिख सकती हूँ 5 × 2, ये कट हो जाएगा 5 से 5, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है 2.7 को आपने 2 + 0.7 लिखा है, 2 तो एज इट इज है पर 0.7 को हमने 7/10 लिखा है। फिर क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, देखिए इसके नीचे भी हमने 10 लिया है और इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये देखिए ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 20 + 7 ये हो जाएगा 27/10। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू 10, प्लेस वैल्यू टेबल। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 10th पे है, फिर यहाँ पे ये 1s में है और ये आपका 10th में, ठीक है। तो 10th में कितना है, कितने 10s है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ही 10 है ना, क्या 10 के आपको कितने ग्रुप दिख रहे हैं, एक ही ग्रुप है ना 10 का, तो ये 1 आ गया। 1 कितने हैं, देखिए 1s में 1 और 2, ये 2 है ना, अलग अलग सेपरेट 1 1, तो ये हो गया 2। और 10th कितने, 10th देखिए कितने हैं डैश डैश, ये 2 है ना, तो ये 2 आ जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा आपका, पहले 1 ये 1s फिर 10th, तो ये देखिए इस वाले प्लेस में ये पहले 2 जो है 1s प्लेस पे है, फिर 10th प्लेस पे आपका 1 है और जो 10th प्लेस है यहाँ इनके बीच में डेसिमल है, ठीक है, क्योंकि ये आपका 10th प्लेस है तो ये डेसिमल के बाद आएगा, ठीक है। सो 12.2। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दी प्लेस वैल्यू टेबल, तो 17.8 है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आफ्टर द डेसिमल ये जो नंबर है ये आपका 10th होता है, तो हमने क्या किया, ये देख सकते हैं कि देखिए बिफोर और ये बिफोर द डेसिमल क्या है, यहाँ पे जो 7 है ये आपका 1s प्लेस है, तो देखिए 1s प्लेस पर क्या आ गया यहाँ पे 7 और ये 1 क्या है इस पे 10th प्लेस पर है, और जो 8 है आफ्टर द डेसिमल ये आपका 10th प्लेस है, मतलब ये 8 है, ठीक है। सिमिलरली इसके बाकी पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, तो देखो ये 6/10 है, 6/10 का मतलब 6/10 होता है, और यू नो दैट कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 10 है, इट मींस बिफोर द 1 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड वी हैव टू पुट 1 डेसिमल, ओके। सिमिलरली यहाँ देखो 500.7, सो 500.7 है, तो देख सकते हैं 500.7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, तो देखो ये 6/10 है, 6/10 नीचे क्या है सिर्फ 10 है, सो बिफोर द 1 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड वी हैव टू पुट द 0, वी हैव टू पुट द डेसिमल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो ये 520 है, तो ये हो जाएगा आपका 520 और ये 2/10 है, इसका मतलब 2/10 ये 0.2, ठीक है। सिमिलरली इसके बाकी पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। ये 0.5 है, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, इसको हमने क्या किया 5 × 2 लिखा और ये 5 × 1 लिखा, 5 से 5 कट जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 3.2 को हमने 32/10 लिखा, डेसिमल हटाया,
अब इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और ये 5 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 16/5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 86 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट इन दी सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि 10 मिलीमीटर होता है आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो आपने देखा कि 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे सो वी हैव टू डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो 1/10 कर दिया। अब हमें क्या करना था, 86 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 86 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर होगा। नाउ 8.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो देखिए 17.5 है, अगर हम इसके लिए टेबल बनाते हैं तो देखिए टेबल इस तरीके से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10th, ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 10s और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो आफ्टर द डेसिमल ये जो डिजिट है वो 10th पे है, तो ये आ जाएगा 5, और बिफोर द डेसिमल ये जो 7 है ये आपका 1s प्लेस में है और 10s पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ओके, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट, 3/10। 3/10 का क्या मतलब है, 3 और नीचे 10। ठीक है, तो इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, अब इसके बाकी के 3 पार्ट्स ये सारे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो 7/10 है, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही 10 है, इट मींस वी हैव टू पुट 1 डेसिमल बिफोर द 1 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड से देखिए 7, तो 7 के पहले हमें डेसिमल पुट करना है, तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ चाहे तो आप डेसिमल लगा सकते हैं, ये 0 लगा सकते हैं। ठीक है, चलो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट इसका, 10 + 3 इज 13, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1/10, इट मीन्स 13, और ये कितना हो जाएगा प्लस में, ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13.1। ओके, यहाँ देखिए इसको, ये है 17 इंटू 2 इज, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 34, 34 + 1 और अपॉन में आ जाएगा 2, इट मीन्स 35/2। पर इसको हमें क्या करना है, 10 बनाना है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5, ऊपर भी 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 2 15, 5 3 15, 15 और 2 17/10, तो ये हो जाएगा 17.5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो पहले तो फ्रैक्शन में लिखें, ये आपके पास आफ्टर द डेसिमल देयर इज ओनली 1 डिजिट, सो जब हम इसे हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 110 ही आएगा, मीन्स 2/10, और इसे हमें रिड्यूस भी करना है लोएस्ट फॉर्म में। आप देख रहे हैं कि 2 और 10 में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, 1.2 देखो, इसको हम 1 और ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसमें भी अभी कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है, तो 2 से कट करेंगे, 2 6 = 12, 2 5 = 10, ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, बाकी के 2 पार्ट्स आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हमने इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द लेंथ ऑफ द रहीम्स नोटबुक इज 16 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर। तो देखो ये तो सेंटीमीटर में है, पर 8 मिलीमीटर जो है, 8 को मैं 8/10 करूंगी तो ये आ जाएगा आपका 0.8 सेंटीमीटर। इसको फिर हम प्लस करेंगे तो ये दोनों 0.8 प्लस हो जाएगा 16.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाकी जो भी पार्ट्स हैं वो आप सारे खुद करेंगे। नाउ 100, इफ अ यूनिट is divided into 100 equal parts, then each part is called the 100th as shown in this adjoining figure। देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 100 पार्ट है, और ईच ये जो सिंगल बॉक्स है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/100, सो वी कैन राइट एज 1/100 मीन्स 0.01। ठीक है, या फिर
18 है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 18/100, क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 zeros है. इट मीन्स न्यूमरेटर में बिफोर द 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड डेसिमल आएगा. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस, यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर. Assume that one big square counting of the 100 small squares represent 1. देखो तो ये सेम है यहाँ पे. ओके चलिए इसे काउंट करते हैं. जैसे कि अगर वंस में देखा जाए तो कितना है 1, टेंथ में कितने यहाँ पे 2, 100 में कितने 4, और नंबर्स में यहाँ पे टोटल नंबर क्या आ जाएगा 1.24 हो जाएगा. ठीक है. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं. राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इन डेसिमल फॉर्म. तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं जो भी आपको टेबल में यहाँ पे गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 0, 0, 4, 2, 6, 0 दिया हुआ है, इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या आपका वंस प्लेस है, तो पहले आ जाएगा 4, और फिर यहाँ पे 10th और 100 में 0, 0 है, तो इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, बट ये 10th है. 10th मतलब 4 के आगे हमें पहले डेसिमल लगाना है, फिर 10th आएगा, मतलब ये 2 आएगा, फिर 100 में यहाँ पे 6 आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे देखो ये वाला ये 1 है. ठीक है. डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो ये 2 आ जाएगा. यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, ये 1 है यहाँ पे, तो ये देखिए 1 प्लेस पर ये 1 है, फिर 0 ये 10th प्लेस है, और ये 100 ये रहा 2, और आफ्टर द डेसिमल ये 1th प्लेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर ये 100th प्लेस में आ जाएगा 5. ठीक है. चलिए सो राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. जो ये प्लेस वैल्यू है, अब जैसे ये दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि डेसिमल के राइट साइड में ये क्या आता है हमारा, पहले 10th प्लेस आता है, तो देख रहे हैं कि ये 10th प्लेस पर पहले 2 आ गया, फिर 100th प्लेस पर यहाँ पे 9 आ गया, और 1th पे 10th पे 1, 10 और 100 पे कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम 0, 0 पुट करेंगे. ठीक है. सिमिलरली आप डी वाला केस देखो. डी देखो, डी में क्या है, पहले डेसिमल के राइट साइड में क्या है 10th और 100 प्लेस, तो ये हो गया 10th पे 3, और ये 100th पे 2 आ गया. ठीक है. और डेसिमल के लेफ्ट साइड देखो, ये 1s, 10s और 100, ये 1s, 10s और 100. ठीक है. चलिए आगे करते हैं. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग आर डेसिमल्स. तो चलिए इसे करते हैं. जैसे कि ये वाला पार्ट देखो, ये 24, 20 + 4 है, तो 24, फिर 4/10 है मतलब 0.4, 2/100 मतलब 0.2. ठीक है. ये 0.2 नहीं होगा, यहाँ पे 0.02 होगा. ठीक है. ये गलत है, 0.02 होगा. फिर जब आप इसको प्लस करेंगे तब आएगा आपके पास ये. ठीक है. यहाँ देखो ये 10 + 5/100 है, तो ये तो 10 है, 5/100 का मतलब होता है 0.005, इनको प्लस करेंगे तो 10.05. ठीक है. चलिए अब ये कुछ है और एग्जांपल्स है, ये आप एग्जांपल्स खुद से सॉल्व करेंगे. ओके. हम 8.2 एक्सरसाइज पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. कंप्लीट द टेबल विद द हाफ ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर्स. देखो तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, आपने टेबल को क्या करना है, कंप्लीट द टेबल द हाफ ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज द डेसिमल टू राइट द नंबर. इसको कंप्लीट करेंगे और लिखेंगे. ठीक है. तो इसमें देखिए ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाले पार्ट में दोनों लिखा हुआ है. तो यहाँ देख सकते थे कितने टेंस हैं. 10 तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे 110 आ जाएगा. 10th कितने हैं, 10th हम इसे देख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये पूरा टेंस भी नहीं है. ठीक है. ये वंस में. ओके. चलिए इसी तरीके से यहाँ कितने 10th है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 टेंस है ना, 10 है. तो यहाँ पे वंस, ये 10 यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये 10th वाले प्लेस में. ठीक है. तो ये वाला कर लेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म. चलो तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है. जैसे कि ये नंबर है वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे क्या आता है, पहले 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा, फिर टेंस पे कुछ नहीं है, 100 पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 0, 0 लिखो, या नहीं भी लिखो तो ठीक है. यहाँ पे 10th है, मतलब आफ्टर द डेसिमल देयर इज 1, फिर 100th पे 2 है, और फिर 1000th पे 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये हम 3.12 लिखेंगे. ठीक है. सेकंड देखो 0, 2 ये है, तो हमने देखा कि वंस प्लेस पर क्या है 1 है, तो पहले 1 यहाँ आएगा डेसिमल, फिर 10th प्लेस पे क्या है 2 है, 10th प्लेस पे क्या है 5 आफ्टर द डेसिमल, 100 पे 6 है, और वहां 0 है, मतलब कुछ भी नहीं, तो 21.56. क्वेश्चन नंबर 3.
राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। देखो प्लेस वैल्यू टेबल, इसको आपने फिर से क्या बनानी है, टेबल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ अगर बनाए हम, मैं एक पार्ट इसमें आपको बता रही हूँ करके। देखो जैसे ये वाला करते हैं, तो यहाँ देखिए ये कितना है, मान लीजिए ये 1 है, ये 10 है, यहाँ पे ये आपका 10th है, ठीक है, ये 10th है और ये 100th है, ये 100th है। तो देखो वंस प्लेस पर क्या है, वंस पर है ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 10th पर कितना है 2, 10th पर कितना है 5 और 100th पर कितना है 8। तो इस टाइप की टेबल बनेगी, ठीक है। और आगे भी आप इससे कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है, इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से कुछ टेबल बनाएंगे, ठीक है। लाइक ये 1 है, 10 है, ये 100 है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 10th है, तो ये 100th और ये 1000, ठीक है। तो 1th पे कितना है 0 है, 10th पे कितना है 0 है और 100th पे कितना है 5 है। यहाँ देखेंगे तो ये 7 है, फिर 9 है और ये 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ठीक है, इसको देखो कितना हो जाएगा, 30 + 8 इज 38 प्लस 2/10 है तो 0.2 प्लस में 1/100 है मतलब 0.01। इसको प्लस करेंगे तो आएगा 38.21, ठीक है। सिमिलरली आप इसके बाकी पार्ट्स कर लेंगे। यहाँ देखिए 7th क्वेश्चन, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट फॉर्म। तो 0.80 है, इसे हम लिख सकते हैं 80/100 और इसको फर्दर कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा और 2 5 जा, तो ये आपका इसका लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी अदर पार्ट्स भी आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल मतलब द डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस आर कॉल्ड द डेसिमल्स, आर कॉल्ड द लाइक डेसिमल्स। देखो तो अगर 3.9 है, आप देख रहे हैं कि आफ्टर द डेसिमल ओनली देयर इज ओनली 1 डिजिट। इसमें भी देखो आफ्टर द डेसिमल ओनली 1 डिजिट, यहाँ पे भी आफ्टर डेसिमल कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है। तो मतलब जहां पर भी ऐसा हो वो आपके लाइक डेसिमल्स है। अनलाइक मतलब क्या है, द डेसिमल्स हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड द अनलाइक डेसिमल। देखो 6.41 है, 28.3 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप आफ्टर द डेसिमल देयर इज 3 डिजिट, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब तीनों में ही आफ्टर द डेसिमल डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स है। इसका मतलब ये आपके अनलाइक डेसिमल्स है। नाउ कंपैरिजन ऑफ द डेसिमल्स, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंपेयर द टू डेसिमल नंबर्स। तो फर्स्ट है एक्सप्रेस द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, जो भी गिवन डेसिमल होगा उसको आपने लाइक डेसिमल बनाना है। फर्स्ट वी कंपेयर द होल पार्ट, द नंबर विद द ग्रेटर होल पार्ट इज ग्रेटर। सेकंड थर्ड देखिए, if whole part are equal, now compare the 10th part, ठीक है, the decimal with the greater 10th digit is greater. If the 10th digit are equal, then compare the 100, then 1000 and so on, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, which is greater 1 और 0.999। तो आप देखो कि आपको इसमें क्या कंपेयर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर, तो ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना। मींस यहाँ पे आफ्टर डेसिमल देयर इज 3 डिजिट्स, तो इसमें भी हम ऐसे ही करना होगा, हम इसे लिख सकते हैं 1.000। ओके, तो ये लाइक डेसिमल्स हो गए। नाउ वी कैन कंपेयर द होल पार्ट, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यू नो दैट 1 इज ग्रेटर देन द 0, इट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। ओके, चलिए एक्सरसाइज 8.3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ग्रेटर 2.7 और 1.3। अभी तो पहले स्टेप ये है कि आपको चेक करना है ये लाइक डेसिमल है या नहीं है। सो आफ्टर द डेसिमल देयर इज ओनली 1 डिजिट इन बोथ द केसेस, इट मींस दीज आर लाइक डेसिमल्स। तो कंपेयर कर सकते हैं इनका होल नंबर, 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये वाला नंबर आपका ग्रेटर होगा देन दिस। इसका चेक करते हैं, ये भी आपके क्या है, लाइक डेसिमल्स है। तो वी कैन कंपेयर द होल पार्ट, बट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों सेम है। फिर हम कंपेयर करेंगे इसका 10th पार्ट, 10th में देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। फिर हम इसका कंपेयर करेंगे 100th पार्ट, तो यहाँ पे 3 है और ये 9 है, सो 3 इज लेस देन 9, इट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। नाउ यूज ऑफ द डेसिमल्स, फर्स्ट है मनी। मनी में हम कैसे यूज करेंगे,
लाइक वी नो दैट 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज एंड 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपीज, ठीक है। और 1/100 को आपको पता है हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ कन्वर्ट 305 पैसे इनटू रुपीज, तो हमें क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड करना होगा, यह आ जाएगा 3.65 रुपीज, ठीक है। लेंथ को अगर देखा जाए, यू नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, सो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 करना होगा 0.01 मीटर। कन्वर्ट 3 मीटर 15 सेंटीमीटर इनटू मीटर, देखिए ये तो मीटर है पर इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सो वी विल डिवाइड 15/100, ये हो जाएगा 0.15, दोनों को प्लस करेंगे तो 3.15, ठीक है। वेट देखिए, वी नो दैट 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg, मीन्स 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 kg, तो ये हो जाएगा 0.01 kg। कन्वर्ट करेंगे देखिए इसको केजी में, तो ये ग्राम है, इसको डिवाइड करना होगा 1000 से, ये कर देंगे। सो बिफोर द 3 digit फ्रॉम द राइट साइड you will put a decimal. Now exercise 8.4. Question number 1, express in rupees using decimals. देखो 5 पैसा, तो हम इसे 5 बाय क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.05, क्या हो गया ये, रुपीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन मीटर यूजिंग द डेसिमल, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये आपका सेंटीमीटर है, इसे हम 25 बाय 100 करेंगे, ये हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। चलिए 3 देखिए, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, तो सी वाला पार्ट देखिए इसका, इसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 7787 डिवाइडेड बाय द 1000, तो ये हो जाएगा आपका 7.787 किलोमीटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो आपको केजी में करना है, ये देखिए सी वाला पार्ट करते हैं, इसका 8250 ग्राम्स है, तो इसको मैं 8250 डिवाइडेड बाय 1000 कर रही हूँ, ये हो जाएगा 8.250 kg, मतलब किलोग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ डेसिमल्स। वी कैन ऐड द डेसिमल्स इन द सेम वेज एज द होल नंबर, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। देखिए क्या क्या है, फर्स्ट है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स, क्यों, क्योंकि हमें लाइक डेसिमल से पहले कन्वर्ट करना है। सेकंड क्या है, राइट ऑल द डेसिमल नंबर्स one below the other keeping the decimal point as well as the digit having the same place value in the same column, तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ओके। नाउ द थर्ड इज add as we add whole numbers in the set put the decimal point just below the other decimal point, ठीक है। तो फिर जितना भी क्वेश्चन में होता है डेसिमल, जितनी भी डिजिट के पहले, आपको आंसर में भी उतनी डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ देखो ये नंबर्स है, सबसे पहले आपने इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, जैसे कि यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल देयर इज 3 डिजिट, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसमें हमें 2 zeros और पुट करने हैं, देखो 2 और पुट कर दिया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक और 0 पुट करना है, ठीक है। नाउ दीज आर लाइक डेसिमल्स, नाउ वी कैन ऐड इट, तो 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5, ये 8 और ये 3, देखा। और देखिए ये हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ देखिए इस वाले में, यहाँ पे क्या था, देखिए इसमें आफ्टर द डेसिमल दैट इज 2 डिजिट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगा के 2 zeros लगा सकते हैं, यहाँ पे एक और 0, देखा इसमें ये 69 था, यहाँ पे एक 0 लगाया, यहाँ पे 2 zeros, नाउ वी कैन ऐड इट, तो ये 9, ये 8, ये 13, तो 1 यहाँ पे एज अ कैरी पावर हो गया, 8 10 और ये 14 4, 1 एज अ पावर और ये 3 हो गया, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, नसरीन बॉट 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of the cloth bought by her. तो आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, बट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स, ठीक है। आप सेम यूनिट बनाएंगे तभी आप उसको ऐड कर पाएंगे। तो आपने 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को 3.20 मीटर बना लिया, ऐसे 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को देखो 2.05 मीटर बना लिया, ठीक है। नाउ वी कैन ऐड इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये वाले क्वेश्चन सेम ही है, देखिए ये भी एडिशन है, यहाँ पे भी एडिशन है, ये आप खुद से करेंगे, ओके। नाउ
एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 1, एट दी फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, देखिए आपने सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल देयर इज 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 है पर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम एक और लगाएंगे, ठीक है 0। अब ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0.8, फिर ये 3.50 और ये 18.32। नाउ वी कैन ऐड इट, तो 8 2 10, 5 3 8 और ये 9 और ये 8 11 और ये 2, ठीक है डेसिमल यहाँ। सो ये आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एफ वाला देखिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है। तो हमने क्या किया, 118.31, इसके आगे एक और 0 लगाया, यहाँ 3.800 लगाएंगे और यहाँ पे 0.084, ठीक है। नाउ वी कैन प्लस, तो ये आ गया 4, 819 और ये 8 3 11, 1 एज अ पावर, 8 9 10 11 12 और ये 2 और ये 1, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा एफ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कवि परचेज्ड 5 kg 400 grams wheat, 3 kg 350 grams rice, 2 kg 550 grams pulses, find the total weight of his purchase। तो इसमें भी आपको प्लस करना है, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन अब आप कर लेंगे खुद से, ठीक है। पहले इसमें आपको यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मतलब सबको केजी में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप इसको प्लस कर लेना, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। Subtraction of the decimals can be done by the subtracting the corresponding places value just as we did in addition। तो सेम हमने वैसे ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, देन डेसिमल के नीचे डेसिमल मतलब ईच प्लेस वैल्यू के नीचे जो सिमिलर था वो पुट करेंगे एंड देन हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, देखा 0 लगाया, माइनस किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे तो 2 डिजिट है, तो ये तो लाइक डेसिमल्स है, इसमें कुछ नहीं ऐड करना, ये वाला सारा हम माइनस करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 18.25 रुपीज टू 20.75, ठीक है। चलिए इसे कर देते हैं, इसे करते हैं। तो देखिए इसके नीचे हमने सेम लिखा है, 5 - 5 0, 7 - 2 इज 5 और इसे कट करके ये 10 हो गया, 10 और ये 8 किया तो 2 और ये 1 0, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स आप देख लेंगे। अब देखो एग्जांपल नंबर 3, राजू बॉट अ बुक फॉर 35.65 रुपीज, ही गेव 50 रुपीज टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही गॉट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो देखो टोटल रुपीज इतने थे उसके पास, उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज दिए और इतनी की उसकी बुक थी, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो भी बचा हुआ होगा वही उसको वापस मिलेगा। तो देखो माइनस किया हमने, ये वाला रुपीज है जो उसको वापस मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आप देखिए इसमें ये जो सेम क्वेश्चंस है बिल्कुल सेम है, ओके। सारे माइनस ही करना है आपको, पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, देन इजीली सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल है, ये वाले एग्जांपल्स आप करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन, एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम सिंपल इसको माइनस कर सकते हैं, 798.643, यहाँ पे 213.435, इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका, ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8, ये 3 था तो 0, यहाँ 2, ये 5, ये 8 और ये 5, तो ये होगा आपका इसका आंसर ए वाले का, ठीक है। सेकंड देखो, सब्ट्रैक्ट 3 मीटर 80 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस। फ्रॉम दिस कहा है, सबसे पहले तो आप इसकी यूनिट कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा आपका, देखिए मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये दोनों हो जाएंगे 3.80 मीटर और ये हो जाएगा आपका 5.80 और ये हो जाएगा 5.08 मीटर, ठीक है। चलिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम दिस टू दिस 5.08 में से माइनस करना है 3, ये हो गया, देखिए 8 - 0 किया 8, 10 - 8 किया 2 और ये 4 - 3 किया तो ये 1 और यहाँ पे डेसिमल, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1.28, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ 1.28,
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. Kanchan bought a watermelon weighing 5 kg 200 gram. Out of this, she gave 2 kilogram 75 gram to her neighbor. What is the weight of the watermelon left with Kanchan? देखो, टोटल था इतना वेट का, उसमें से उसने इतना पार्ट अपने नेबर को दे दिया. अब आपको उसके पास कितना लेफ्ट आउट है वो बताना है. चलिए कर लेते हैं. यहाँ देखिए, ये कितना 5 ग्राम 5 केजी और ये 2000 ग्राम है. ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 5 केजी, तो ये होगा आपका 5 और यहाँ देख सकते हैं 200 है ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 200 डिवाइड बाय 1000 करना होगा, मींस डेसिमल 200 ये आ जाएगा केजी. ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो ये वाला, तो इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला पार्ट, मींस 2.75 ग्राम है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.75. ठीक है, केजी. इसको माइनस किया, इसको कट किया तो 1, यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 5, 9 में से ये 2 आ जाएगा, ये 1 और ये 3 और यहाँ डेसिमल. तो इतना पार्ट है जो उसके पास बचेगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. अ पर्सन बॉट वेजिटेबल्स बेइंग 15 kg. आउट ऑफ दिस 5 kg 750 ग्राम इज अनियन. इतना केजी जो है यहाँ पे पोटैटोज है एंड रेस्ट इज टोमेटो. व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटोज? तो आपको पोटैटो का वेट निकालना है. देखिए, देखो इतना दिया हुआ है, इसमें टोटल वेट कितना था 15 kg था, जिसमें से ये है आपका, ठीक है, ये अनियन है, इतना वेट जो है इसका पोटैटोज का है, रेस्ट जो है टोमेटो. सो व्हाट इज द वेट ऑफ द टोमेटोज? ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पे पोटैटोज का वेट तो आपको पहले से गिवन है, ये पोटैटो का नहीं है, टोमेटो का होना चाहिए था. ठीक है, टोमेटोज का वेट कैसे निकालेंगे? टोटल में से आपको ये जो यहाँ से अनियन का और जो पोटैटो को दिया हुआ है दोनों को प्लस करके माइनस करना है. ठीक है, चलिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका इसका. अब हम इसके एमसीक्यू कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5.209 इज. देखिए, प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी? 2 की. तो कितनी है ये? 10th प्लेस है ना, तो मतलब 1/10 है. 2 देखो, 5 kg 20 ग्राम इज इक्वल टू 5 kg 20 ग्राम. इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.20. तो ये वाला आंसर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ देखो थर्ड, 100 मीटर इज इक्वल्स टू, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 किलोमीटर. यहाँ देख सकते हैं फोर्थ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर है, इसको आपने बताइए 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है आपका? क्योंकि मीटर यूनिट है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो हम इसे 1/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर. ठीक है, 0.01 मीटर कहाँ पे है? ये वाला डी ऑप्शन. ओके, चलिए, अब इसके और बाकी पार्ट्स हैं, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे. और नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये सारी एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ मिलकर सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है. आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. तो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय.